अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअका मिनल मुअ्मिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सारे अहबाब मोहब्बत से ज़ौक़ शौक़ से दुरूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल यनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। तुमर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कैसा अज़ीम यार था, कितना था अर्जुमंद। कैसा अज़ीम यार था, कितना था अर्जुमंद, जिसको किया रसूल ने खुद मांग के पसंद। कैसा अज़ीम यार था, कितना था अर्जुमंद, जिसको किया रसूल ने खुद मांग के पसंद। रब ने किया था उसको इस तौर ज़ोरमंद, एड़ी से रोका जलजला सूरज पे थी कमंद। दामादे मुर्तज़ा है खुसरे नबी भी है, दामादे मुर्तज़ा है खुसरे नबी भी है। वो मरकज़े इल्हाम भी हक़ का वली भी है। वो जिसको देख लेने से शैतान पे हो ज़वाल, वो जिसको देख लेने से शैतान पे हो ज़वाल, वो जिसका नाम सुनने से बातिल हो खस्ता हाल। बख्शा है मुस्तफ़ा ने जिसको अजब कमाल, दुश्मन भी उसके अदल की देता फिरे मिसाल। शमशीर सफ शिकन भी है शेरे जली भी है, शमशीर सफ शिकन भी है शेरे जली भी है। जन्नत का वो सिराज है हक़ की कली भी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू व तम्मा बुरहानहू व अज़मा शानहू की हम्दो सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यद सरवरां सय्याह लामाकां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत की बरकत से माह मुहर्रमुल हराम में 5 रोज़ा महाफिल के इस पहले दिन के इज्तिमा में मुझे और आपको शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है कि मेरे जिन भाइयों ने इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जितने सादात उलमा
जितने अवाम अहले सुन्नत इसमें हाजिर हुए और जितने फिर बाद में जिनको इसमें हाजिरी का मौका मिलेगा, अल्लाह सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। पिछले साल भी मुझे बिहम्दिल्लाह हाजिरी का मौका मिला था, तो पिछले साल मौजू और था, इस दफ़ा मौजू और है। इस दफ़ा जो मौजू मुझे दिया गया उसका ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन मुराद रसूल दामाद अली हज़रत सैयदना हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रिश्ते में सुसर हैं और हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के दामाद हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपने 40वें नंबर पर 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और आपका ताल्लुक़ अस्साबिकून अल अव्वलून सहाबा में है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कद मुबारक दराज था और आप दोनों हाथों से यकसां काम कर लेते थे। यानी हमारा है ना, जिस तरह दाएं से कर सकते हैं वैसे बाएं से नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने आपको ये शर्फ दिया था कि आप दोनों हाथों से एक ही तरह काम ले लेते थे। आपकी रफ्तार तेज़ थी और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाढ़ी मुबारक को जर्द रंग किया करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कबूल इस्लाम के लिहाज से तकरीबन अहादीस की तमाम किताबों में ही ये रिवायात हैं। मुस्तदरक हाकिम में, जामे तिरमिज़ी में, मिशकात में और दीगर किताबों में ये हदीस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अय्यिद्दीन बि उमर, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर। ऐ अल्लाह, उमर को इस्लाम की दौलत अता करके इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह, उमर को इस्लाम की दौलत दे के मेरे दीन की मदद फरमा। जामे तिरमिज़ी में है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ की तो इस तरह की कि ऐ अल्लाह, दो बंदे, एक उमर फारूक और दूसरा अबू जहल, ऐ अल्लाह, इन दोनों में से जिससे तू प्यार करता है उसको इस्लाम की दौलत अता करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। तो हदीस शरीफ में कि अल्लाह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करता था, इसलिए आपको दौलत इस्लाम अता करके रब ने इस्लाम को इज्जत अता की। कि वो ज़माना था कि जब इस्लाम का नाम लेना बड़ा मुश्किल था। कहीं सहराओं पे लिटा के तशद्दुद किया जाता था, कहीं कोयलों पे चलाया जाता था, कहीं चौकों में बांध दिया जाता था। उस अहद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दुआ की और उस दुआ की बरकतें आज भी सारी उम्मत को सरकार उमर के ज़रिए से अल्लाह ने अता फरमाई हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप अपने कबूल इस्लाम का खुद वाक़या बयान करते हैं। अस्सवाइकुल मुहरिका में है, आपसे पूछा गया कि आपको फारूक क्यों कहते हैं, ये सबब क्या है कि जो आपका लक़ब फारूक है, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला, सबब क्या है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मेरे इस्लाम कबूल करने से 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। फिर उसका सबब बयान किया। कहते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा में नहीं थे, मक्का मुकरमा से बाहर थे कि अबू जहल ने हमारे आका अलैहिस्सलाम की बेअदबी की। वापस आए, लोगों ने कहा, ऐ अमीर हमज़ा, तुम्हारे भतीजे के साथ ये सलूक किया अबू जहल।
हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरम में आए। अबू जहल अपने लाओ लश्कर समेत बैठा हुआ था। तीर कमान से तार निकाली और अबू जहल को जोर से मारी कि उसकी रग कट गई और खून निकलना शुरू हो गया। फिर सरकार के दरबार में हाजिर हुए और कलमा पढ़ा। हजरत उमर कहते हैं इस वाक्य के 3 दिन बाद मैं भी घर से निकला था तलवार लेकर और रास्ते में सरकार के सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उमर कहाँ जाने का इरादा है? मैंने कहा मैं मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम से मुलाकात के लिए जा रहा हूं, नियत ये है। उन्होंने कहा कि अगर तू ये करेगा तो उनके हामी कबीले उनका मुकाबला कैसे करेगा? हज़रत उमर फरमान लगे मुझे लगता है तू भी साबी हो गया है। तो उन्होंने फरमाया मैं ही नहीं हुआ बल्कि ए उमर इस्लाम तो आपके घर में भी दाखिल हो गया है कि आपकी हमशीरा ने और आपके बहनोई ने भी कलमा पढ़ लिया है। हज़रत उमर उधर सीधे अपनी हमशीरा के घर गए। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ा रहे थे। जब हजरत उमर की आवाज सुनी तो वो पर्दे के पीछे चले गए। उन्होंने पूछा अपने बहनोई से, हमशीरा से, दोनों डट गए क्योंकि हक की ये शान होती है। हक जो है वो पीछे नहीं हटता। हमने कहा तुम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मुकाबला करोगे? जिस दीन को तुमने हक समझा तुमने उसको छुपाने के लिए तकिये का लेबल लगा लिया। तुमने कहा हम यहां भी छुपाएंगे, वहां भी छुपाएंगे, वहां भी छुपाएंगे, लेकिन हक कभी नहीं छुपता। दोनों ने कहा है उमर अगर हक आपके दीन में नहीं और हक रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दीन में है तो फिर हम उन्हें कबूल करेंगे। हजरत उमर के सामने फिर जब कुरान पढ़ा गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे चलो मुझे सीधा दरबार रिसालत में ले चलो। बात यहां तक पहुंची थी पर्दे के पीछे से हजरत खब्बाब बाहर निकले और नारा तकबीर और रिसालत लगाया और फरमाया ए उमर मैं गवाह हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुध वाले दिन आपके इस्लाम के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। सरकार के दरबार में आए, इस्लाम कबूल किया। उधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ गए। अब आप जरा माहौल आपने देखना है कि मक्का मुकरमा का माहौल था। अभी कमजोर लोगों ने कलमा पढ़ा था। सरदारों में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसी हस्तियां बड़ी थोड़ी थी। अक्सरियत उनकी थी जो कमजोर थे। उस माहौल में मक्का मुकरमा के इतने बड़े सरदार का कलमा पढ़ जाना कितनी खुशी की बात थी सहाबा के लिए। सहाबा ने इस जोर से नारा लगाया कि सारा मक्का गूंज उठा। उधर सहाबा ने नारा लगाया, उधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील ने आके कहा महबूब कदिस्तबशरा अहलुस समाए बिइस्लाम उमर कि हजरत उमर के कबूल इस्लाम पर सिर्फ जमीन वाले नहीं बल्कि आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं। हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र करते हैं जिस अमीरुल मोमिनीन उमर के कबूल इस्लाम पर फरिश्ते राजी हुए। उस अमीरुल मोमिनीन उमर का नाम सुन के आज का सुन्नी भी खुश हो रहा है। जो जलता है 1000 दफा जले, जिसका मुंह काला होता है 1000 दफा हो। हमने तो सरकार के सहाबा से भी प्यार करना है, सरकार के अहले बैत से भी प्यार करना है। अब ये भी फिर देखो कि आज जो उनके ईमान पर एतराज करता है उसे ये भी सोचना चाहिए कि उमर का ईमान वो है जिसके लिए दुआ सरकार फरमा रहे हैं और खुशियां फरिश्ते मना रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मनाएं जिनके ईमान पर। बताओ अल्लाह ने उस अमीरुल मोमिनीन उमर को कितनी बुलंद शान ईमान में अता की है। हज़रत उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमने दारे अरकम में इबादत नहीं करनी बल्कि हरम में जाके करनी है। हरम में गए, जिस वक्त 2 लाइनें लगी, एक तरफ हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, एक तरफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हरम में नमाज पढ़ी और इधर मिशकात में है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के लिए दुआ की। पर अभी दुआ की थी, सुबह हुई तो हजरत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया।
कहते कबूल इस्लाम किया, सुम्मा सल्ला फिल मस्जिद ज़ाहिरन, पर हजरत उमर का इस्लाम कबूल करने की देर थी कि फिर हमने मस्जिद में अलल ऐलान सबके सामने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इब्ने मसूद कहते हैं, बुखारी में है, जिस दिन से हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया है अल्लाह ने उसी दिन से इस्लाम को इज्जत अता कर दी है। यानी इस्लाम तो है इज्जत वाला, लेकिन गलबा के लिहाज से, इसकी सतवत के लिहाज से, इसकी आगे तबलीग के लिहाज से, इसकी मजीद शान और शौकत के लिहाज से, और कुफ्फार पर इसके रोब के लिहाज से, और मुसलमानों पर जो कुफ्फार का एक गलबा था उस जोर को तोड़ने के एतबार से इधर हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया है, उधर बड़े बड़े काफिरों की चीखें निकली। मुस्तदरक हाकिम में है, काफिर कहने लगे सिर्फ उमर ने कलमा नहीं पढ़ा बल्कि हमारी आधी कौम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। कहते उस दिन से हजरत उमर को फारूक कहा जाने लगा। फारूक कौन है? फारूक वो है जो हक व बातिल में फर्क करने वाला है, हक व बातिल में फर्क करने वाला। जो हजरत उमर से प्यार करेगा वही हक वाला है, जो हजरत उमर से जलेगा वो बातिल है, क्योंकि क़यामत तक हक व बातिल का मेयार जो अल्लाह ने कायम किया वो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ तक के इमाम इब्नुल वसी जज़री ने उसदुल गाबा में ताजदार हल अता मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत को जिक्र किया है। अब हम सुन्नी मौला अली वाले हैं बिहम्दिल्लाह कि जिनकी शान हजरत मौला अली ने बयान की, सुन्नी उसी शान को अपने मजलिस में, अपने जलसे में बयान भी कर रहा है और सुन भी रहा है। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मुहाजिरीन में से मैं किसी मुहाजिर को नहीं जानता कि जिसने छुप के हिजरत ना की हो सिवाय हजरत उमर के। अरे मैं नहीं जानता किसी ऐसे मुहाजिर को, क्योंकि हालात ही ऐसे थे कि लोग रात के वक्त के कुरैश मक्का को पता ना चल जाए। कहते सिवाय हजरत उमर के मैं नहीं जानता किसी ऐसे मुहाजिर को कि जिसने अलल ऐलान हिजरत की हो सिवाय हजरत उमर के। कहते हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त हिजरत करनी थी, आपने तीर, कमान, तलवार, नेजा सारे हथियार पकड़ लिए और हथियार पकड़ के सीधा हरम शरीफ में चले गए। और हरम में पहुंचकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां, इब्न असीर कहते हैं, बड़ी तसल्ली से नमाज पढ़ी। कहते तसल्ली से नमाज पढ़ने के बाद तसल्ली के साथ फिर काबे का तवाफ भी किया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठे थे और तवाफ के बाद आप उनमें से हर बंदे के पास गए। ये ना कहना कि उमर चला गया है और बताया नहीं, मैं मक्का छोड़ के मदीना जा रहा हूं। जिसने अपनी बीवी को बेवा करवाना हो, जिसने अपनी मां को रोने पे मजबूर करना हो, जिसने अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, वो इस वादी के पार आके मेरा मुकाबला कर ले। पर मैं जा रहा हूं, मैं कोई बिन बताए नहीं जा रहा, तुम्हें बता के जा रहा हूं। मैंने कहा ये तो काफिर थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान डर के वो रास्ता छोड़ जाता है। और शैतान ने आज तक वो रास्ता छोड़ा हुआ, आज तक उस रास्ते पे नहीं चला इब्लीस। उसने वो रास्ता छोड़ा है जो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर का रास्ता है। और हर मोमिन ईमान वाला वो है जो उस रास्ते पे है जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता है। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मक्का शरीफ में जितने भी कमजोर लोग थे सारों ने अगर हिजरत की तो हजरत उमर के साथ की, कि उन्हें पता था कि अमीरुल मोमिनीन उमर के साथ हिजरत करेंगे तो ना अबू जहल की मजाल है देखने की, ना अबू लहब की मजाल है, ना उत्बा उतैबा और शैबा की मजाल, किसी की मजाल नहीं होगी। तो मौला अली फरमाते हैं, जिस हस्ती ने अलल ऐलान हिजरत की और सबको बता के की वो सिर्फ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके फजाइल और आप के जो मनाकिब हैं उस लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि फरामीन, और फिर उसमें बिलखुसूस हजरत उमर के मशवरे पर कुरान मजीद की 20 या 21 आयात नाजिल हुई। कितनी आयात नाजिल हुई है बोलिए सारे? एक रिवायत में 20 का जिक्र और एक में 21 का जिक्र है।
वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं कि किसी के मशवरे पर नाजिल करे। लेकिन शान देखो अमीरुल मोमिनीन उमर की, इधर आप मशवरा देते थे, उधर अल्लाह कुरान नाजिल फरमा देता था। ये कुछ छोटी बात है? वो खालिक हो के, मालिक हो के, अल्लामुल गुयूब हो के, जिसको अव्वल आखिर हर चीज का इल्म है, वो रब उस वक्त आयत नाजिल फरमाता था जब हजरत उमर किसी मसले में मशवरा देते थे। और उसमें बिलखुसूस जो एक आयत मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक मुनाफिक और यहूदी का फैसला आ गया। तो हमारे आका अलैहि सलाम ने उस मसले में, चूंकि यहूदी की तरफ वो फैसला अदल के लिहाज से जाता था, तो सरकार ने उसके हक में फैसला कर दिया। वगरना तो यहूद रूए जमीन की बदतरीन कौमों में से हैं। मुनाफिक कहने लगा कि ये फैसला मैं नहीं मानता, चलो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से फैसला करवाते हैं। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला के पास आए, बताया नहीं कि सरकार ने फैसला कर दिया। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वही फैसला किया जो फैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। यानी इतना मिजाज मिलता है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सरकार के मिजाज के साथ। बाहर निकला, कहने लगा मैं ये भी नहीं मानता, कहा मैं हजरत उमर का फैसला मानूंगा। तो यहूदी को लेकर हजरत उमर के दरबार में आ गया। फैसले से पहले यहूदी ने कहा, है उमर याद रखना तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये फैसला मेरे हक में पहले ही कर दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अकज़ाली का, ऐसा ही है? कहने लगा नाम हाँ ऐसा ही है। फरमा मकान आकुमा, और अभी ठहरो मैं आता हूँ फैसला करता हूँ आगे। अमीर मोमिन उमर अंदर गए, तलवार लाए और ला के उस मुनाफिक की गर्दन उतार दी। उसकी गर्दन उतारी और यहूदी ने दौड़ लगा दी। दौड़ के सरकार की बारगाह में आके कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर ने तो आपका सहाबी मुसलमान मार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उमर की तलवार से कोई मुसलमान नहीं मर सकता। मैं तो ये गुमान नहीं करता कि मेरी उम्र की तलवार से कोई मुसलमान कत्ल हो। फैसला यहां तक बात पहुंची थी कि अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे महबूब, उमर ने मोमिन नहीं मारा बल्कि पक्का बेईमान मारा है। ये शान है हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे फरमाया, इन्नल्लाह जअल हक अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ने मेरे उमर की जुबान और दिल पे हक जारी कर दिया। इसकी जुबान पे सकीना का नुज़ूल होता है। अब मुझे बताओ वो बंदा कितना हक पर होगा कि अल्लाह ने जिसके दिल को हक पे करार दिया, जिसकी जुबान से जब भी निकलता है हक निकलता है। यहां तक के मजमउ ज़वाइद में है कि हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अबग़दा उमर फ़क़द अबग़दानी व मन अहब्बा उमर फ़क़द अहब्बानी। फरा जिसने मेरे उमर से बुग़्ज़ किया उससे मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ किया। माज़अल्लाह। मजलिसी जैसे, काशानी जैसे और जितनी बड़ी बड़ी बलाएं हैं, ये सारे क़यामत वाले दिन मुजरिमों के कटहरे में खड़े किए जाएंगे। क्यों? इन्होंने अपनी किताबों में अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके खिलाफ झूठ लिखे, और इधर सुन्नी जो उनकी शाने सुनता सुनाता है और शाने सुन के खुश होता है। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी सरकार की मोहब्बत की बरकत से जन्नत जाता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। मन अबग़दा उमर फ़क़द अबग़दानी। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम सारे अहले बैत से भी प्यार करते हैं, सारे सहाबा से भी प्यार करते हैं। आज अगर कोई बंदा मोहब्बत अहले बैत की हदीस तो पढ़े और मोहब्बत सहाबा वाली रिवायत को छुपाए तो वो खाइन है। या ऐसा शख्स जो मोहब्बत सहाबा की तो बात करे लेकिन मोहब्बत अहले बैत की दलीलों को छुपाए तो वो भी खाइन बंदा है। हम अहले सुन्नत हैं,
हमारे बड़ों में किसी का नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है और किसी का नाम इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी है, तो किसी का नाम हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हम खुमैनी को, मजलिसी को, गम शाह वाले को नहीं मानते। हमारे बुजुर्गों में दाता साहब जैसी हस्तियां मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों में गौस पाक जैसे काबिर मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे वली मौजूद हैं, और हमारे बड़ों में इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन मौजूद हैं। इसलिए हम दीन को न छुपाते हैं न घटाते हैं, बल्कि सुन्नी उसी तरह मानता और बयान करता है जैसे अल्लाह रसूल ने हुक्म अता फरमाया है। जिसने मेरे उम्र से बुग़्ज़ किया उसने मुझसे बुग़्ज़ किया, और वह जिसने मेरे उम्र से प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया। तो पता चला सरकार का प्यार उसी दिल में आएगा जिस दिल में अमीरुल मोमिनीन मौला उमर का प्यार आएगा। और फिर यही नहीं फरमाया, बल्कि वो जो पिछली रिवायत अल्लाह ने हक जारी कर दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, पर हर उम्मत में साहिब इल्हाम लोग होते हैं कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है क्या होना है। वह मेरे गुलामों में अगर देखना हो, वरना बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे गुलामों में एक गुलाम का नाम उमर है, जो साहिब इल्हाम है। वो कौन है? वह ततकल्लमुहुल मलाइकतु अला लिसानिही। उमर वो है जिसकी जुबान पर अल्लाह के फरिश्ते कलाम करते हैं। जिनकी जुबान पे अल्लाह के फरिश्ते कलाम करें, जिनकी जुबान पे अल्लाह हक जारी करे, जिनकी जुबान पे सकीना का नुज़ूल हो, उस बुलंद शान रखने वाली हस्ती को अमीरुल मोमिनीन उमर कहा जाता है। बल्कि इस हदीस में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में रौनक फरोज थे। सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान भी दाएं बाएं फैज पा रहे थे। इतने में हजरत उमर आ गए। जब हजरत उमर आए सरकार की बारगाह में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा और सरकार देख के मुस्कुरा पड़े। हजरत उमर को देख के नबी अलैहिस्सलाम जरा सारे बोले, सरकार अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई दुश्मन आपके सामने आ जाए, आप उसको देख के मुस्कुराएंगे कि चेहरे पे गुस्सा आएगा? बोलो सारे, गुस्सा आएगा। या कोई ऐसा बंदा जो कहे मैं हूं तो इनका मुहिब, लेकिन आपको पता हो ये अंदर से मेरे साथ मुखलिस नहीं है, क्या उसको देख के आप खुश होंगे कि गुस्सा आएगा? तो मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर वो है जिनको देख के सारे नबियों के सुल्तान मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा नहीं फरमा रहे। ये राफिजी का मुंह काला हो रहा है जो इनके ईमान के बारे बात करता है। मैंने कहा उमर वो हैं जिनको देख के सरकार मुस्कुरा पड़ते हैं, और सरकार जिसको देख के मुस्कुराएं, अगर मुस्कुराएं ही ना, बगैर मुस्कुराने की नजरे करम फरमा दे बेड़ा तो फिर भी पार हो जाता है। सिर्फ मुस्कुराए नहीं बल्कि मुस्कुराने की वजह भी बयान की। और पता क्या पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने? फरमाया उमर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख के क्यों मुस्कुराया हूं? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। क्या बोला? अल्लाह व रसूलुहु। सारे बोलो अल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। यहां खारजी इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा, किसी सवाल के जवाब में ये ना कहे अल्लाह रसूल जानता है, कहते बल्कि ये कहा करो अल्लाह जानता है, रसूल को क्या खबर माज़अल्लाह। मैंने कहा तू अपनी जाली तौहीद जो नजद से ठुड्डे खा के आई है, जो गुमराहियों की दलदल से धक्के खा के आई है, अपने पास रख। हमारे पास वो तौहीद है जो अमीरुल मोमिनीन उमर की तौहीद है। अल्लाह व रसूलुहु आलम। ऐ महबूब अल्लाह जानता, अल्लाह के रसूल सलाम जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरफा के मैदान में बैठे हुए मेरे सारे दीवानों पर अल्लाह ने आम फख्र किया है, और उमर तुम्हारे पे रब ने खास फख्र फरमाया है, इसलिए मैं मुस्कुराया। आज मेरे मुस्कुराने की ये वजह है कि अल्लाह ने बाकियों पे आम फख्र किया है और तुम्हारे पे रब ने खास फख्र किया है। तो खास फख्र जिस हस्ती पे हो उस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन उमर कहा जाता है। और फिर ये भी देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। और अगर मेरे बाद नबी होते तो हजरत उमर होते। क्या मेरे बाद नबी होते तो हजरत
अब यही हदीस आम हर सुन्नी नौजवान ये याद करे, कम अज कम जिस वक्त आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाते हो तो ये बनाया करो, ये चीजें बनाओ। बाकी रस्म और रवाज, गाना और इस किस्म के लग़वियात को तर्क कर दो। अपने जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहां दीन की बात करो, क्योंकि जितना ये मुझ पे फर्ज है उतना आप पे भी जरूरी है कि माशरे में जब हर तरफ खवारिज और रवाफिज की गुमराहियों यूं के अंधेरे छाए हों और इस तरह की दलालत का धुआं वो माशरे को गंदा कर रहा हो, उस वक्त आले हक को चाहिए कि अपने नूर से ऐसी जुल्मतों को देश निकाला दे दें। इन्हें चाहिए कि अपने फिर उस कुरान और सुन्नत के नूर से वो सारी जुल्मतों को भगा दें और कुरान और सुन्नत के नूर से मुआशरे को मत्तर कर दें। मेरे भाई, राफिदी झूठ बक के वीडियो बनाता है, खारजी झूठ बक के वीडियो बनाता है। मैं कहता तू सच सुन के उस सच को फिर अब बोल के उसकी वीडियो बना के जमाने को बता, ताकि दीन का काम हो। अब देखो हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो हजरत, सारे बोलो जरा बुलंद आवाज से। पूरी तकरीर में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने सुभान अल्लाह कहना, नहीं ना कहा, और आपको मेरा पिछला साल भी याद होगा, मैंने पिछले साल भी नहीं कहा, लेकिन ये चीज बड़ी जरूरी है, याद करें आप। क्या फरमाया सरकार ने, मेरे बाद नबी होते तो हजरत, क्या फरमाया मेरे बाद नबी होते तो हजरत, लेकिन नबी नहीं है। क्यों सरकार के बाद कोई नबी आ सकता? क्योंकि हमारे आका अलैहि आखिरी नबी हैं। तो मैंने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन उमर जैसी अजीम हस्ती जैसा बंदा भी सरकार के बाद नबी नहीं होता और नहीं हो सकता, तो फिर कादियान का काना दज्जाल किस तरह नबी हो सकता है? अगर अमीरुल मोमिनीन उमर और हजरत मौला अली जैसी हस्तियां सरकार के बाद नबी नहीं हो सकती और बिल यकीन नबी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह नबूवत का दरवाजा मेरे आका पे बंद किया, तो फिर कादियान का काना भी नबी हो सकता। लेकिन यहां से ये पता भी चलता है कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन उमर को खुसूसियात कितनी अता फरमाई, इतनी खुसूसियात अता की कि सरकार ने खुद फरमा दिया कि अगर मेरे बाद नबी होते तो हजरत उमर होते। यानी इतनी खुसूसियात और इतनी खूबियां हजरत उमर में पाई जाती हैं इबलागे दीन की। इसलिए वो दूसरी रिवायत में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा उमर हर फितने के सामने दरवाजा है, जब तक उमर दुनिया में मौजूद रहेगा कोई फितना मेरी उम्मत में दाखिल नहीं होगा। और वही हुआ, जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर दुनिया में मौजूद रहे कोई फितना नहीं आया। जितने फितने इस उम्मत में दाखिल हुए वो हजरत उमर की शहादत के बाद हुए। इस बुनियाद पर हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु होते। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मौला अली का प्यार कितना है, ये वाकया भी आप सब ने याद करना है। इनकी आपस में मोहब्बत कितनी थी, ये अर्रियाजुन नदरा में ये वाकया मौजूद है। खुद मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक रात मैंने ख्वाब देखा। हजरत मौला अली फरमाते एक रात मैंने ख्वाब देखा। कहते ख्वाब में मैंने देखा कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मुझे दीदार हुआ। सरकार ने नमाज फजर पढ़ाई है और नमाज फजर पढ़ाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खजूरों की एक टोकरी पेश की गई। भाई तवज्जो मेरी तो रखें यार, इन्हें बुलाइएगा जरा, या यो इंसान वो पीछे बैठे लोग। आपको पता मैं पत्तों की से आया हूं और बताना नहीं, और मेरी टांग जख्मी है, इसके बावजूद मैं से अल्लाह की रजा के लिए आया हूं। कितने अफसोस की बात है अल्लाह के घर में और ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर मेरे पास तशरीफ ले आगे आगे आ जाए, आगे शाबाश आ जाए। देखिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूव्वत, ताजदारे खत्म नबूव्वत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी,
हर सहाबी नबी नाराए तहकीक नाराए हैदरी। भाई आप सारे हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारा मकसद ये है कि आपको दीन का पैगाम दें, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इतनी दूर से मेहमान है तो उसको सुनना चाहिए। गुस्सा नहीं आपने करना, ठीक है। अब तवज्जो और मेरी तो रखनी है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब ये वाक़या बड़ा अहम है। असल में हमारे मुआशरे में भाई फड्डे बड़े बड़े हैं, उनका हल ये किताबों में मौजूद है। किताबों से दूर हुए तो गुमराही की दलदल में लोग गिरे, इनके करीब होंगे तो फिर सिरात मुस्तकीम पे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आज ये मुआशरे में तासुर दिया जाता है कि सहाबा की अहले बैत की तो लड़ाई बड़ी थी माज़अल्लाह। अब ये हज़रत मौला अली खुद अपना वाक़या बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब में रसूल पाक रसम को देखा कि सरकार ने नमाज फ़जर पढ़ाई है, और फ़जर पढ़ाने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों की तरफ चेहरा फरमाया है। कहते इतने में एक कनीज आई और उसे खजूरों की टोकरी सरकार के सामने रखी। कहते नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर निकाली और मेरे मुंह में दाखिल फरमा दी। कहते मैंने खाई और दूसरी सरकार ने पकड़ी और सहाबा में तकसीम करनी शुरू कर दी। फरमाते मेरे दिल में ख्वाहिश बड़ी आई कि काश सरकार मुझे दूसरी भी अता फरमा देते। कहते इतने में मेरी आंख खुल गई। कहते जब मैं उठा तो वो जायका मेरे मुंह में मौजूद था। कहते नमाज फजर का वक्त हो गया, मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया, अमीरुल मोमिनीन उमर नमाज पढ़ा रहे थे। बोलिए सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर नमाज पढ़ा रहे थे, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी। मुझे बताओ जिस अमीरुल मोमिनीन उमर के मुक्तदी मौला अली जैसी हस्तियां इतनी शान वाली हों, उस इमाम को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई होगी। कहते सलाम फेरा तो जिस तरह मैंने ख्वाब में सरकार को देखा था कि सरकार ने चेहरा किया, उसी तरह हजरत उमर ने भी चेहरा किया। कहते उसी तरह मैंने देखा खजूरों की एक टोकरी एक कनीज लेकर आई है और उसने ला के सामने हजरत उमर के सामने रख दी है। कहते उसी तरह हजरत उमर ने खजूर निकाली और मेरे मुंह में दाखिल कर दी। कहते मैंने देखा उन्होंने दूसरी खजूर पकड़ी और तकसीम करनी शुरू कर दी। कहते मेरे दिल में आया कि अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे दूसरी नहीं दी। जब सवाल किया कि ए उमर पाक आपने दूसरी क्यों नहीं दी, तो उमर फरमान लगे ए अली अगर रात सरकार तुम्हें दूसरी देते तो मैं भी तुम्हें दूसरी दे देता। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या फरमाया अगर रात सरकार तुम्हें दूसरी देते तो मैं भी दूसरी दे देता। हज़रत मौला अली फरमाते मैं बड़ा मुताज्जुब हुआ। ताज्जुब ये हुआ कि ख्वाब मुझे आया है, जानते हजरत उमर है। मैंने कहा उमर आपको कैसे पता चला? हजरत उमर ने हदीस पढ़ी, ए अली सरकार ने नहीं फरमाया इत्तकु फरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये शान है सहाबा अहले बैत की, ये शान है अमीरुल मोमिनीन उमर की। बल्कि क्या शान हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर की है। यह मजमुअ ज़वाइद में मुस्नद अबी याला में हदीस है। आज जिस मौजू का इंतखाब हमारे भाइयों ने किया और जिस मौजू को मैं बयान कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एक दिन इस मौजू पर खिताब के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक खतीब का इंतजाम फरमाया था। सरकार ने खतीब का इंतजाम किया। वो खतीब कितनी शान वाला होगा जिसका इंतजाम सरकार ने फरमाया। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहता हूँ राफजी बाकी सहाबा को नहीं मानते। हजरत अम्मार को, हजरत सलमान फारसी को, हजरत मिकदाद को, इनको तो मानते हैं। मैंने कहा जिनको तुम मानते हो और हकीकत में वो किसी को भी नहीं मानते। मैंने कहा चलो जिनके मानने का ड्रामा करते हो वो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत कर रहे हैं। कहते एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर मेरे पास जिब्रील सलाम आए और मैंने जिब्रील से कहा ए जिब्रील आज तुम मुझे मेरे यार उमर की शान बयान कर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील सलाम को फरमा रहे हैं कि जिब्रील मेरे सामने मेरे उमर की शान बयान करो। तो हजरत जिब्रील सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं जिब्रील
और जिब्रील सलाम के पता कितने पर हैं? 600। कितने पर हैं? सारे बोलो कितने पर हैं? एक पर में इतनी ताकत है, एक पर मारे तो जमीन आसमान को तहस नहस कर दे। वो हजरत जिब्रील फरमाने लगे, अरे क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिब्रील भी 1000 साल तक हजरत उमर की शान बयान करूं तो महबूब हजरत उमर की शान फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। एक ना हमारे जैसा खतीब जिनकी कोई हैसियत नहीं, हकीर से लोग हैं, इतने आजिज से बंदे जिनका इल्म भी महदूद है, बोलने की सलाहियतें भी महदूद हैं, अल्फाज भी महदूद हैं, और दूसरी तरफ जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम है, सैयदुल मलाइका है, खुद अर्ज करते महबूब 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल, 1-2 सदियां नहीं बल्कि 1000 साल तक अगर जिब्रील भी हजरत उमर की शान बयान करे तो फिर भी हजरत उमर की शान मुकम्मल नहीं हो सकती है। आगे एक और जुमला बोला, और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात रही हजरत अबू बकर सिद्दीक की, तो महबूब हजरत उमर की सारी नेकियां हजरत सिद्दीक अकबर की एक ही नेकी के बराबर है। पर हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी है, इतनी बुलंद शान और मर्तबा। अब देखो ये मुहिब तबरी ने इसको लिखा, और ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प है और इंशाअल्लाह बड़ा ईमान ताज़ा होगा आपका, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की मुलाकात हो गई एक जिन के साथ। जिस वक्त जिन से मुलाकात हुई तो जिन ने कहा कि मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। कहते जिस वक्त कुश्ती लड़ रहे थे तो पहले झटके में ही सरकार के सहाबी ने उस जिन को नीचे गिरा दिया। अब वो जिन हक्का बक्का रह गया, ये क्या बना मेरे साथ। और ऊपर से जिस सहाबी ने ये काम किया वो कहने लगा तुम सारे जिन इतने कमजोर ही होते हो कि तुम्हारी कलाइयां कुत्ते की कलाई जैसी है, फिर तुम्हारे से ताकतवर कोई नहीं। कहते 2 दफा हार गया और कहने लगा मैं को आम बंदा, आम जिन नहीं हूं, बल्कि जिन्नात में जो ताकतवर तरीन है उनमें एक मैं भी हूं। कहने लगा चलो ऐसा करो कि तीसरी दफा मेरे से कुश्ती लड़ो, अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो फिर तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा कि कभी भी शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। जब तीसरी दफा लड़े तो सरकार के सहाबी ने फिर उसको शिकस्त दे दी। वो कहने लगा मैं तुम्हें वजीफा बताता हूँ, रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दोगे तो सुबह तक शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। ये बात मजमे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान की। जब बयान फरमाई ना तो बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप जिस सरकार के सहाबी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिन को 3 मरतबा शिकस्त दी है, क्या उस सहाबी का नाम हजरत उमर तो नहीं है। इब्ने मसूद फरमान लगे बताओ हजरत उमर के अलावा और हो कौन सकता है। मैंने कहा वहां बड़े बड़े इब्लीस, जिन तो छोटी सी बात इब्लीस की दौड़ लग जाती है। कि मदीना मुनव्वरा में एक दफा एक औरत मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द लोग खड़े थे, इतने में हजरत उमर आ गए। ये मिशकात में है। जिस वक्त आए तो बंदे भी दौड़ गए, वो औरत भी दौड़ गई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को देख रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं, इन्नी ला अंजुरु इला शयातीन अल इंस वल जिन्न कद फर्रु मिन उमर। मैं देख रहा हूं जमीन और आसमान के सारे शयातीन मेरे उमर से डर के भाग रहे हैं। और फरमाया आसमान के सारे फरिश्ते मेरे उमर का हया करते हैं और जमीन के सारे शयातीन मेरे उमर के से जलते, मेरी उमर से डरते हैं। इतनी शान है आपकी। बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क़यामत वाले दिन क्या शान होगी आपकी, इस पर 2 रिवायात, और एक रिवायत जो मुस्तदरक हाकिम में है कि हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अव्वलु मन युआनिकुल हक़्क़ु यौमल क़ियामत उमर। फरमाया क़यामत वाले दिन हक जिस हस्ती से सबसे पहले मुआनका करेगा वो मेरा उमर होगा। फिर
हक क़यामत वाले दिन जिससे सबसे पहले मुसाफा करेगा, सलाम लेगा, वह वो मेरा उमर है। हक क़यामत वाले दिन मेरे गुलामों में से जिसको सबसे पहले पकड़ के जन्नत ले जाएगा, वो मेरा उमर है। इसमें तत्वीक होगी यकीनन कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आपका चूंकि दर्जा है। और इधर रिवायत में दूसरी में मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, हजरत उमर महशर के मैदान में आएंगे और अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह की जात फरमाएगी, ए उमर ये तेरे नामा अमाल हैं, चाहो तो पढ़ लो और चाहो ना पढ़ो। क्यों? इसलिए कि मैंने ए उमर तुझे जन्नत अता कर दी है। और रिवायत में है कि अल्लाह खुद फरमाएगा ऐन फारूक किधर है? आए तो मराएंगे तो फिर ये सारा मुकालमा होगा। अल्लाह फरमाएगा मरहबम बिका या अबा हफ्स, ए उमर तुम्हें खुशामदीद हो। खुशामदीद के बाद अल्लाह फरमाएगा कि ये नामा अमाल है, चाहो तो पढ़ लो चाहो ना पढ़ो, हमने तुम्हारी जन्नत पक्की कर दी है। सरकार फरमाते इसके बाद इस्लाम आ जाएगा और इस्लाम आके कहेगा, ए अल्लाह ये उमर है, इसने दुनिया में मुझे इज्जत दी थी, आज मैं इस उमर को इज्जत देना चाहता हूं। इस्लाम फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुल्ले पहनाएगा, फिर एक ऊंटनी पे सवार करेगा, 70,000 झंडों के झुरमट में हजरत उमर को जन्नत की तरफ भेजा जाएगा। और सिर्फ भेजा नहीं जाएगा बल्कि एक फरिश्ते की ड्यूटी होगी कि माशर में ऐलान भी करना है, नारे भी लगाने हैं। नारा क्या होगा? वो कहेगा, ए माशर जो नहीं जानते थे जान लो, इस शान से जो हस्ती जन्नत जा रही है ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नहीं ये हजरत उमर है, ये हजरत उमर है। बात खत्म करें। ये बुखारी में हदीस मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम सहाबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त आपका विसाल हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, और ये रवाफिस की मानुल अखबार में रिवायत भी मौजूद है, उनकी किताबों में भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने देखा है मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था और उस बंदे ने ये कहा, मा खल्लफ्त अहदन अहब्ब इलैया अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। उसने कहा कि मैं ये पसंद करता हूं कि क़यामत वाले दिन जब मेरी अल्लाह से मुलाकात हो तो मेरे नामा अमाल में इतनी नेकियां हों जितनी नेकियां ए उमर तुम्हारे नामा अमाल में है। ये जुमला उसने बोला, कहा कि मैं ये पसंद करता हूं कि जब अल्लाह से मिलूं तो मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हों। और फिर साथ उसने एक और जुमला भी कहा, कहने लगे मुझे यकीन है, मुझे यकीन था कि उमर तुम्हें सरकार मुअज़्ज़म रसम के पहलू में रोज़े पुरनूर में जगह मिलेगी। कहते क्यों? कहते इसलिए कि हमने सारी जिंदगी नबी रसम की जुबान मुबारक से यही सुना कि मैं गए उमर गए, अबू बकर गए उमर गए, मैं आया अबू बकर आए उमर आए, मैं बैठा अबू बकर बैठे उमर बैठे, मैं खड़ा हुआ अबू बकर खड़े हुए उमर खड़े हुए। कहते मैंने सारी जिंदगी सरकार के मुअज़्ज़म रसम की जुबान मुक़द्दस से अपने बाद सिद्दीक़ अकबर और उनके बाद ए उमर आपका नाम सुना था, इसलिए मुझे यकीन था कि आपको जगह भी अपने उन यारों के साथ मिलेगी। अब सोचो ये तकरीर करने वाली हस्ती कौन सी थी? बुखारी में है, मानुल अखबार में है कि जिस हस्ती ने यह कहा कि मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये जुमला कहने वाला बंदा को और नहीं बल्कि खुद हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, खुद मौला अली थे। ये शान हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये किसी और हस्ती ने नहीं कहा, ये हजरत मौला अली कह रहे थे कि मेरी इतनी नेकियां जितनी हजरत है। ये याद कर लो सारे, ये जितने खटमल काले मुंह वाले, काले कपड़ों वाले, काले अकीदे वाले, काले सीने वाले ये बकवास करेंगे तो उनसे कहो अमीरुल मोमिनीन उमर वो है कि हजरत मौला अली भी कहते हैं अल्लाह मैं इस हाल में मिलना चाहता हूं कि मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हो।
और अमीरुल मोमिनीन उमर वो हैं कि मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया था तो हज़रत उमर ने कोड़ा मारा था, फरमाया अगर मैंने अदल नहीं किया तो हिल, वरना उमर तुम्हें हिलने नहीं देगा। आप जा रहे थे कि एक माई खड़ी रो रही थी, फरमाया तुझे क्या हुआ? उसने कहा मेरे बर्तन में घी था, इधर आई हूँ गिर गया है और जमीन पी गई है। तो मेरे कोड़ा मारा, फरमाया निकाल बाहर घी। जमीन को बाहर निकालना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा जमीन को। दराए नील के नाम खत लिखा, फरमाया अगर तू अल्लाह के हुक्म के बगैर चलता तो तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता तो मैं उस रब से अर्ज करता हूँ अल्लाह इसको चला दे। कहते वो खत रखा गया, उसी रात 16 हाथ पानी बुलंद हुआ और उसके बाद फिर आगे मुसलसल बढ़ाई। ये शान रखने वाले वो हजरत उमर हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं थी बल्कि सारी मखलूकात पे थी, जिनका अदल बेमिसाल, जिनकी तर्ज हुक्मरानी बेमिसाल, जिनकी खिदमत इस्लाम बेमिसाल और जिनकी रसूल पाक अलैहि सल्लम से मोहब्बत बेमिसाल थी। इसलिए सरकार ने उनको चुना। और ये भी आपको पता होना चाहिए हजरत उमर हजरत मौला अली के दामाद हैं। हजरत उमर कौन? हजरत अली के, बोलो सारे क्यों चुप बैठे हो? हजरत मौला अली की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली जो सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर से हैं, वो अमीरुल मोमिनीन उमर की आलिया मोहतरमा है। उनका निकाह हजरत उमर पाक से, ये बुखारी में लिखा है। इनकी रावियों की बेशुमार किताबों में ये बात लिखी। मैंने कहा तुम्हारी तो अपनी किताबों में सब लिखा, तुम्हारी शाही अरबा में लिखा हुआ अल इस्तिबसार के अंदर। तो इस बुनियाद पर इस शान की हस्ती को हजरत उमर कहते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को आपको शहीद किया गया। अल्लाह की ज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सरकार मुअज़्ज़म अलैहि सलाम के सारे सहाबा का, सारे अहले बैत, इन सारे हस्तियों का प्यार अता करे। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करबला के जाने सारों को सलाम, करबला के जाने सारों को सलाम, करबला के जाने सारों। मेरे दिल में आया कि अमीरुल मोमिनीन उमर ने मुझे दूसरी नहीं दी। जब सवाल किया कि ए उमर पाक आपने दूसरी क्यों नहीं दी, तो उमर फरमान लगे ए अली अगर रात सरकार तुम्हें दूसरी देते तो मैं भी तुम्हें दूसरी दे देता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या फरमाया अगर रात सरकार तुम्हें दूसरी देते तो मैं भी दूसरी दे देता। हज़रत मौला अली फरमाते मैं बड़ा मुताज्जब हुआ, ताज्जुब ये हुआ कि खा मुझे आया है जानते हजरत उमर है। मैंने कहा उमर आपको कैसे पता चला? हजरत उमर ने हदीस पढ़ी, ए अली सरकार ने नहीं फरमाया इत्तकु फरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये शान है सहाबा अहले बैत की, ये शान है अमीरुल मोमिनीन उमर की। बल्कि क्या शान हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर की है। ये मजमुअ ज़वाइद में मुस्नद अबी याला में हदीस है। आज जिस मौजू का इंतखाब हमारे भाइयों ने किया और जिस मौजू को मैं बयान कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एक दिन इस मौजू पर खिताब के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक खतीब का इंतजाम फरमाया था। सरकार ने खतीब का इंतजाम किया। वो खतीब कितनी शान वाला होगा जिसका इंतजाम सरकार ने फरमाया। हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कहता हूँ राफजी बाकी सहाबा को नहीं मानते, हजरत अम्मार को, हजरत सलमान फारसी को, हजरत मिकदाद को, इनको तो मानते हैं। मैंने कहा जिनको तुम मानते हो और हकीकत में वो किसी को भी नहीं मानते। मैंने कहा चलो जिनके मानने का ड्रामा करते हो वो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत कर रहे हैं। कहते एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर मेरे पास जिब्रील सलाम आए और मैंने जिब्रील से कहा ए जिब्रील आज तुम मुझे मेरे यार उमर की शान बयान कर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील सलाम को फरमा रहे हैं कि जिब्रील मेरे सामने मेरे उमर की शान बयान करो।
तो हजरत जिब्रील सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिब्रील, और जिब्रील सलाम को पता कितने पर हैं? 600। कितने पर हैं? सारे बोलो कितने पर हैं? एक पर में इतनी ताकत है, एक पर मारे तो जमीन आसमान को तहस नहस कर दे। वो हजरत जिब्रील फरमाने लगे, अरे क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिब्रील भी 1000 साल तक हजरत उमर की शान बयान करूं तो महबूब हजरत उमर की शान फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। एक ना हमारे जैसा खतीब जिनकी कोई हैसियत नहीं, हकीर से लोग हैं, इतने आजिज से बंदे जिनका इल्म भी महदूद है, बोलने की सलाहियतें भी महदूद हैं, अल्फाज भी महदूद हैं, और दूसरी तरफ जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम है, सैयदुल मलाइका है, खुद अर्ज करते महबूब 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, 1-2 महीने, 1-2 साल, 1-2 सदियां नहीं बल्कि 1000 साल तक अगर जिब्रील भी हजरत उमर की शान बयान करे तो फिर भी हजरत उमर की शान मुकम्मल नहीं हो सकती है। आगे एक और जुमला बोला, और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात रही हजरत अबू बकर सिद्दीक की, तो महबूब हजरत उमर की सारी नेकियां हजरत सिद्दीक अकबर की एक ही नेकी के बराबर है। पर हजरत उमर हजरत सिद्दीक अकबर की नेकियों में से एक नेकी है, इतनी बुलंद शान और मर्तबा। अब देखो, ये मुहिब तबरी ने इसको लिखा, और ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, और इंशाअल्लाह बड़ा ईमान ताज़ा होगा आपका, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की मुलाकात हो गई एक जिन के साथ। जिस वक्त जिन से मुलाकात हुई तो जिन ने कहा कि मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं। कहते जिस वक्त कुश्ती लड़ रहे थे तो पहले झटके में ही सरकार के सहाबी ने उस जिन को नीचे गिरा दिया। अब वो जिन हक्का बक्का रह गया, ये क्या बना मेरे साथ। और ऊपर से जिस सहाबी ने ये काम किया वो कहने लगा, तुम सारे जिन इतने कमजोर ही होते हो कि तुम्हारी कलाइयां कुत्ते की कलाई जैसी है, वह तुम्हारे से ताकतवर कोई नहीं। कहते 2 दफा हार गया और कहने लगा मैं को आम बंदा, आम जिन नहीं हूं, बल्कि जिन्नात में जो ताकतवर तरीन है उनमें एक मैं भी हूं। कहने लगा चलो ऐसा करो कि तीसरी दफा मेरे से कुश्ती लड़ो, अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो फिर तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा कि कभी भी शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। जब तीसरी दफा लड़े तो सरकार के सहाबी ने फिर उसको शिकस्त दे दी। वो कहने लगा मैं तुम्हें वजीफा बताता हूँ, रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दोगे तो सुबह तक शैतान घर में दाखिल नहीं होगा। ये बात मजमे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान की। जब बयान फरमाई ना तो बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप जिस सरकार के सहाबी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिन को 3 मरतबा शिकस्त दी है, क्या उस सहाबी का नाम हजरत उमर तो नहीं है। इब्न मसूद फरमान लगे बताओ हजरत उमर के अलावा और हो कौन सकता है। मैंने कहा वहां बड़े बड़े इब्लीस, जिन तो छोटी सी बात इब्लीस की दौड़ लग जाती है। कि मदीना मुनव्वरा में एक दफा एक औरत मौजूद थी और उसके इर्द गिर्द लोग खड़े थे, इतने में हजरत उमर आ गए। ये मिशकात में है। जिस वक्त आए तो बंदे भी दौड़ गए, औरत भी दौड़ गई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को देख रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूं, इन्नी लअंजुरु इला शयातीन अल इंस वल जिन्न कद फर्रु मिन उमर। मैं देख रहा हूं जमीन और आसमान के सारे शयातीन मेरे उमर से डर के भाग रहे हैं। और फरमाया आसमान के सारे फरिश्ते मेरे उमर का हया करते हैं और जमीन के सारे शयातीन मेरे उमर के से जलते, मेरी उमर से डरते हैं। इतनी शान है आपकी। बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क़यामत वाले दिन क्या शान होगी आपकी। इस पर 2 रिवायात, और एक रिवायत जो मुस्तदरक के हाकिम में है कि हमारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अव्वलु मन युआनिकुहुल हक़्क़ु यौमल क़ियामत उमर। फरमाया
क़यामत वाले दिन हक जिस हस्ती से सबसे पहले मुआनका करेगा वो मेरा उमर होगा। फिर हक क़यामत वाले दिन जिससे सबसे पहले मुसाफा करेगा, सलाम लेगा, वह वो मेरा उमर है। हक क़यामत वाले दिन मेरे गुलामों में से जिसको सबसे पहले पकड़ के जन्नत ले जाएगा, वो मेरा उमर है। इसमें तत्वीक होगी यकीनन कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आपका चूंकि दर्जा है। और इधर रिवायत में दूसरी में मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, हजरत उमर महशर के मैदान में आएंगे और अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह की जात फरमाएगी, ए उमर ये तेरे नामे अमाल हैं, चाहो तो पढ़ लो और चाहो ना पढ़ो। क्यों? इसलिए कि मैंने ए उमर तुझे जन्नत अता कर दी है। और रिवायत में है कि अल्लाह खुद फरमाएगा ऐन फारूक किधर है। तो उमर आएंगे तो फिर ये सारा मुकालमा होगा। अल्लाह फरमाएगा मरहबम बिका या अबा हफ्स, ए उमर तुम्हें खुशामदीद हो। खुशामदीद के बाद अल्लाह फरमाएगा कि ये नामा अमाल है, चाहो तो पढ़ लो चाहो ना पढ़ो, हमने तुम्हारी जन्नत पक्की कर दी है। सरकार फरमाते इसके बाद इस्लाम आ जाएगा और इस्लाम आके कहेगा, ए अल्लाह ये उमर है, इसने दुनिया में मुझे इज्जत दी थी, आज मैं इस उमर को इज्जत देना चाहता हूं। इस्लाम फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुल्ले पहनाएगा, फिर एक ऊंटनी पे सवार करेगा, 70,000 झंडों के झुरमट में हजरत उमर को जन्नत की तरफ भेजा जाएगा। और सिर्फ भेजा नहीं जाएगा बल्कि एक फरिश्ते की ड्यूटी होगी कि माशर में ऐलान भी करना है, नारे भी लगाने हैं। नारा क्या होगा? वो कहेगा, अहले माशर जो नहीं जानते थे जान लो, इस शान से जो हस्ती जन्नत जा रही है ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हजरत उमर है, ये हजरत उमर है। बात खत्म करें। ये बुखारी में हदीस मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम सहाबी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त आपका विसाल हुआ तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, और ये रवाफिस की मानुल अखबार में रिवायत भी मौजूद है, उनकी किताबों में भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने देखा है मेरे पीछे एक बंदा खड़ा था और उस बंदे ने ये कहा, मा खल्लफ्त अहदन अहब्ब इलैया अन अलक़ल्लाह बिमिस्लि अमलिही मिनका। उसने कहा कि मैं ये पसंद करता हूं कि क़यामत वाले दिन जब मेरी अल्लाह से मुलाकात हो तो मेरे नामे अमाल में इतनी नेकियां हों जितनी नेकियां ए उमर तुम्हारे नामे अमाल में हैं। ये जुमला उसने बोला, कहा कि मैं ये पसंद करता हूं कि जब अल्लाह से मिलूं तो मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हों। और फिर साथ उसने एक और जुमला भी कहा, कहने लगे मुझे यकीन है, मुझे यकीन था कि उमर तुम्हें सरकार मुअज़्ज़म के पहलू में रोज़े पुरनूर में जगह मिलेगी। कहते क्यों? कहते इसलिए कि हमने सारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से यही सुना कि मैं गए उमर गए, अबू बकर गए उमर गए, मैं आया अबू बकर आए उमर आए, मैं बैठा अबू बकर बैठे उमर बैठे, मैं खड़ा हुआ अबू बकर खड़े हुए उमर खड़े हुए। कहते मैंने सारी जिंदगी सरकार के मुअज़्ज़म की जुबान मुक़द्दस से अपने बाद सिद्दीक़ अकबर और उनके बाद ए उमर आपका नाम सुना था, इसलिए मुझे यकीन था कि आपको जगह भी अपने उन यारों के साथ मिलेगी। अब सोचो ये तकरीर करने वाली हस्ती कौन सी थी? बुखारी में है, मानुल अखबार में है कि जिस हस्ती ने ये कहा कि मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये जुमला कहने वाला बंदा को और नहीं बल्कि खुद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, खुद मौला अली थे। ये शान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी और हस्ती ने नहीं कहा, ये हजरत मौला अली कह रहे थे कि मेरी इतनी नेकियों जितनी हजरत है, ये याद कर लो सारे, ये जितने खटमल काले मुंह वाले, काले कपड़ों वाले, काले अकीदे वाले, काले सीने वाले ये बकवास करेंगे तो उनसे कहो अमीरुल मोमिनीन उमर वो है
कि हजरत मौला अली भी कहते हैं अल्लाह मैं इस हाल में मिलना चाहता हूँ कि मेरी नेकियां हजरत उमर की नेकियों के बराबर हो। और अमीर मोमिन उमर वो हैं कि मदीना मुनव्वरा में जलजल आया था तो हजरत उमर ने कोड़ा मारा था, फरमा अगर मैंने अदल नहीं किया तो हिल, वरना उमर तुम्हें हिलने नहीं देगा। आप जा रहे थे कि एक माई खड़ी रो रही थी, फरमा तुझे क्या हुआ? उसने कहा मेरे बर्तन में घी था, इधर आई हूँ गिर गया है और जमीन पी गई है। तो मैंने कोड़ा मारा, फरमा निकाल बाहर घी। जमीन को बाहर निकालना पड़ा, बाहर निकालना पड़ा जमीन को। दराए नील के नाम खत लिखा, फरमा अगर तू अल्लाह के हुक्म के बगैर चलता तो तेरी कोई जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता तो मैं उस रब से अर्ज करता हूँ अल्लाह इसको चला दे। कहते वो खत रखा गया, उसी रात 16 हाथ पानी बुलंद हुआ और उसके बाद फिर आगे मुसलसल बढ़ाई। ये शान रखने वाले वो हजरत उमर हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं थी बल्कि सारी मखलूकात पे थी, जिनका अदल बेमिसाल, जिनकी तर्ज हुक्मरानी बेमिसाल, जिनकी खिदमत इस्लाम बेमिसाल और जिनकी रसूल पाक रसूल से मोहब्बत बेमिसाल थी। इसलिए सरकार ने उनको चुना। और ये भी आपको पता होना चाहिए हजरत उमर हजरत मौला अली के दामाद हैं। हजरत उमर कौन? हजरत अली के, बोलो सारे क्यों चुप बैठे हो? हजरत मौला अली की साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम बिनते अली जो सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बतन अतहर से, वो अमीरुल मोमिनीन उमर की आलिया मोहतरमा है। उनका निकाह हजरत उमर पाक से, ये बुखारी में लिखा है। इनकी राफजियों की बेशुमार किताबों में ये बात लिखी। मैंने कहा तुम्हारी तो अपनी किताबों में सब लिखा, तुम्हारी शाही अरबा में लिखा हुआ अल इस्तिबसार के अंदर। तो इस बुनियाद पर इस शान की हस्ती को हजरत उमर कहते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को आपको शहीद किया गया। अल्लाह की ज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें सरकार मुअज़्ज़म अलैहि सलाम के सारे सहाबा का, सारे अहले बैत, इन सारे हस्तियों का प्यार अता करे। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।